हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे बॉडी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल जिसको लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और ट्रेन नहीं करते, जिसका खामियाजा उनको अपनी शोल्डर इंजरी के रूप में भुगतना पड़ता है। शायद आपने अभी तक गेस कर लिया हो कि मैं किस मसल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यस, यू आर राइट, मैं रोटेटर काफ मसल ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। अब होता क्या, जो हमारी बॉडी का ये शोल्डर जॉइंट होता है ये बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसका एक्सटेंसिव रेंज ऑफ मोशन होता है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट बन जाता है। जिस तरह आपके पास अगर कोई कीमती चीज है तो उसको प्रोटेक्ट करने, उसको बचाने के लिए आप कुछ ज्यादा ही इंतजाम करते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारे इस शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे इंतजाम होते हैं। तो हमारे इस शोल्डर जॉइंट को, जिसको हम ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, तो इसको सही से वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हमारे बॉडी में 7 अलग अलग मसल काम करती हैं, जिनको हम स्कैपुलोह्यूमरल मसल बोलते हैं। सो इन्हीं 7 मसल में से 4 मसल के एक ग्रुप को हम रोटेटर काफ बोलते हैं, और इन 4 मसल्स के नाम है, पहला सुप्रास्पाइनेटस, दूसरा इंफ्रास्पाइनेटस, तीसरा टेरेस माइनर और चौथा है सब स्कैपुलारिस। सो इन्हीं 4 मसल को मिलाकर हमारा रोटेटर काफ मसल ग्रुप बनता है। अब बात करते हैं हम अपने रोटेटर काफ मसल ग्रुप के फंक्शंस की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन आता है हमारे रोटेटर काफ मसल का, वह यह है कि यह हमारे सारे शोल्डर मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि जो हमारा शोल्डर बॉडी पार्ट है, यह अबडक्शन कर सकता है, एडक्शन कर सकता है, फ्लेक्शन कर सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है, लेटरल रोटेशन कर सकता है, मीडियल रोटेशन कर सकता है, आउटवर्ड रोटेशन कर सकता है, इंटरनल रोटेशन कर सकता है और सर्कमडक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इतने सारे एक्शंस हमारा ये शोल्डर जॉइंट परफॉर्म करता है। तो इन सारे शोल्डर जॉइंट के एक्शंस को परफॉर्म करने में हमारी रोटेटर काफ मसल हमारी डेल्टॉइड मसल की हेल्प करती है, ताकि हमारे एक्शंस स्मूथली हो सके। दूसरा जो मेन एक्शन हमारी रोटेटर काफ मसल परफॉर्म करती है, वह है शोल्डर जॉइंट स्टेबलाइजेशन। हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की जो चारों मसल है, इनका मेन काम होता है, प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना। रोटेटर काफ की चारों मसल मिलकर हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को ग्लेनॉइड कैविटी से बाहर नहीं निकलने देते, उसको अपनी प्लेस में फिक्स रखते हैं। यहाँ पर जो मैंने ग्लेनॉइड कैविटी वर्ड यूज किया, ग्लेनॉइड कैविटी हमारे स्कैपुले का एक हिस्सा होता है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हो। जहाँ पर रेड कलर का मार्क है, जो एक कर्वेचर वाला हिस्सा है, यह ग्लेनॉइड कैविटी होती है। पर हमारे आर्म्स की ह्यूमरस बोन का जो ऊपरी हिस्सा है, जो हेड है, वो जाकर जुड़ता है, और ह्यूमरस के इस हेड को हमारी रोटेटर काफ की मसल और उसके टेंडन जोड़ते हैं हमारे शरीर से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे जो स्कैपुले का ग्लेनॉइड कैविटी है एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जब हमारी ह्यूमरस की बोन आकर जुड़ती है, तो इसके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि यह अगर कोई भी झटका लगे, इम्पैक्ट लगे, तो यह बाहर निकल सकती है। तो इसको बाहर निकलने से बचाने के लिए कई सारी जो मसल्स हैं, इसको जोड़ कर रखती है हमारे शरीर से। तो यहाँ पर जो 7 मसल में से 4 मसल का एक ग्रुप होता है, उसको ही हम रोटेटर काफ मसल बोलते हैं। और यही रोटेटर काफ मसल हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती हैं, उसको स्टेबिलिटी देती हैं किसी भी एक्शंस के दौरान। यहाँ पर हमारी रोटेटर काफ की मसल हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को ऊपर से, सामने से, पीछे से पकड़ कर रखती है। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे रोटेटर काफ की मसल हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को होल्ड करके रखी हुई। इसी के अंदर हमारा ह्यूमरस का हेड मूव कर रहा है। इस वीडियो में जो आपको सामने की तरफ से राइट साइड में जो मसल दिख रही है, वह सब स्कैपुलारिस मसल है। पीछे की तरफ से जो लेफ्ट साइड में टॉप में जो मसल दिख रही है, वह इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। इंफ्रास्पाइनेटस मसल के जो नीचे आपको मसल दिख रही है, वह टेरेस माइनर मसल है। यहाँ पर आप दूसरी क्लिप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो रेड कलर से मसल दिख रही है, वह सुप्रास्पाइनेटस मसल है हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की। यह हमारे ह्यूमरस बोन के हेड में अटैच रहती है, और देख सकते हैं आप किस तरह से एक्शन परफॉर्म करती है यह। सो इस तरह से हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की जो मसल्स है, वह इंश्योर करती हैं, वो ये काम देखती हैं कि हमारे ह्यूमरस का जो हेड है, वह ग्लेनॉइड कैविटी से बाहर न जाए। तो इस चीज़ को आप बड़ी ही आसान भाषा में यह समझ सकते हैं कि जो रोटेटर काफ होता है, यह एक हथकड़ी की तरह होता है, जिसके अंदर हमारे ह्यूमरस बोन का हेड फंसा हुआ होता है। वैसे हिंदी लैंग्वेज में कफ का एक मीनिंग हथकड़ी भी होता है। तो यहाँ पर इस हथकड़ी के अंदर हमारे ह्यूमरस बोन का हेड रोटेट करता है मूवमेंट के दौरान। तो यहाँ पर जो रोटेटर काफ का नाम पड़ा, वह भी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ह्यूमरस बोन का हेड है, वह रोटेट होता रहता है किसी भी मूवमेंट के दौरान हमारे रोटेटर काफ मसल के अंदर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको रोटेटर काफ क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रोटेटर काफ मसल ग्रुप की अलग अलग मसल्स के बारे में बात करेंगे। सो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।